Dear students of class 10th, today I'm with the second lecture on the 22nd of the May of the Boli, the another story written by Khwaja Ahmed Abbas. So प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अब आज ही के दिन 22 मई को जो दूसरा वीडियो आपको डाल रहा हूँ, वीडियो क्लास डाल रहा हूँ, जो हमने बोली आज शुरू की है, जो अब्बास ने लिखी है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, जो एक स्टोरी राइटर हैं। तो उससे पहले बता दिया मैंने आपको कि उसकी ज़िंदगी के बारे में, राइटर की ज़िंदगी के बारे में, और जो इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको, जो ये पोइम है, जो ये है स्टोरी, उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा मैंने नीचे, अगर हम इसका पैरा स्टार्ट करेंगे, आप देखिए, हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड everyone had been calling her Boli, the simpleton. तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि जो बोली एक्चुअली है, ये एक हिंदी लफ्ज़ है। इट इज़ एक्चुअली अ हिंदी वर्ड, इट मीन्स इनोसेंट, यानी बहुत सादी लड़की, बोली वाली लड़की। तो हमारे हिंदुस्तान के गाँव की एक कहानी है। तो वहाँ पर एक नंबरदार हुआ करता था। नंबरदार इज़ एक्चुअली इट वाज एन ऑफिशियल विच वाज अपॉइंटेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। यानी आज भी हैं और पहले भी ये हुआ करते थे कि गांव में एक आदमी को सिलेक्ट किया जाता था सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसका पैसा रेवेन्यू लैंड कर या टैक्स के सूरत में या फसल का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो उसको जमा करने के लिए एक आदमी को वहाँ पर लगाया जाता था, उसको नंबरदार कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है एक नंबरदार की है, जिसका नाम था रामलाल। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा पहले यहाँ पे। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off of a cot, her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as the Boli, the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Next page pe. Little Slekha could not speak till she was 5, and when at a loss she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. Ram Lal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was the Boli. It was prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Boli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in the colleges. Of the daughters, Radha and eldest had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो मैंने जो रिसाइट किया, इसकी जो मैंने पढ़ा, आपने सुना होगा। तो बच्चों, आप पहले वापस जाओ पेज 117 पे। तो हम शुरू करेंगे आज इस कहानी को। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी जो अब है, उस बोली वाली लड़की एक है, जो सादी लड़की जो है, जो रामलाल के घर में पैदा हुई। तो रामलाल जो है एक्चुअली हैं, मैंने बता दिया, वो एक रेवेन्यू में जो थे, ये नंबरदार थे। तो उसके 10 साल, शी हैड 10 months ओल्ड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। ये बोली जो थी, कहते हैं जब ये 10 साल की बची थी, शी हैड फॉलन ऑफ ए कॉट। अब कॉट को यहाँ पे देखेंगे, अब कॉट का मतलब चारपाई होती है ना, लकुट बेड सोराज बोल बेड़ा समझ। तो अचानक ये उस पर गिर चुकी थी। तो कहते हैं कि शायद उस वक़्त जब वो छोटी बच्ची थी, तो वो गिर गई एक चारपाई से, तो उस वक़्त उसके सर में जो चोट लगी थी, उससे उस चोट की वजह से उसके दिमाग का, उसके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो चुका था। यही वजह थी कि वो काफ़ी हद तक वो बैकवर्ड रही, यानी काफ़ी हद तक वो संभल नहीं सकी, वो काफ़ी हद तक जहनी तौर पर ये ना कमज़ोर रही। और उसी कमज़ोरी की वजह से उसको घर में और हमसाई नेबरहुड में उसको बोली ने मासूम लड़की के नाम से पुकारा गया। अब यहाँ पर जो एक लफ्ज़ है यहाँ पर सिंपलटन, आप देखिए, इसका मतलब होता है सिंपलटन जो हम कहेंगे। तो सो वनो गो अख मतलब सु नफराक यस न प्रॉपर इंटेलिजेंस आइस कि या यस न कॉमन सेंस आइस कि यस लुक आसन बिचेर करान वो तुलान तुम फोत आसनस तुलान या अनड़ आसनस वनान या आसन जीर करान, तिस अख कोर फतर कोर अख या जहनी तौर कमज़ोर।
यह हम इस्तेमाल करने दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर सिंपलटन सो इट इज सिंपली अ पर्सन दैट लेक्स इंटेलिजेंस और वी कैन से द पर्सन विच डू नॉट पोजेस और विच डज नॉट पोजेस द कॉमन सेंस। ये लफ्ज़ जो यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब कहते हैं कि ये एट बर्थ जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो बहुत ये कहते हैं जब बच्चा ये पैदा हुई थी उस वक्त ये काफ़ी फेयर एंड स्पर्टी थी, यानी काफ़ी उसका जिस्म जब खूबसूरत था और वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी, ताकतवर बच्ची थी। लेकिन जब वो उस चारपाई से गिर गई तो उसका ब्रेन जो है डैमेज हो गया, तो उसका सोच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और वो बेचारी लड़की जो वो ऐसी लड़की बन गई कि उसको बोली के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो बातें भी ऐसी करती थी, उधर की इधर बातें करती थी, ठीक है। एंड कहते हैं फिर जब वो 2 साल की हो गई तो उससे अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स का। तो स्मॉल पॉक्स बच्चों को पता होगा एक किस्म की वायरल डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी में फीवर और वीकनेस पैदा होती है और जिस्म पर छोटे स्कैर्स लगते हैं, दाग लग जाते हैं। वो वायरल डिजीज़ एक होती है स्मॉल पॉक्स, देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया येलो में से ये को वायरल इट इज़ स्मॉल पॉक्स सिंपली इट इज़ एक्चुअली वायरल डिजीज़ which is characterized by the weakness in the body and raised fever, and in this body we would found scars on the skin, black scars on the skin। इससे जो चमड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब कहते हैं इसका जब बॉडी पे जिस्म पे जब ये स्मॉल पॉक्स का अटैक लग गया तो उसकी सिर्फ आँखें जो थी वही सेव हो गई, तो बाकी एंटायर बॉडी जो उसकी थी वो परमानेंटली डिसफिगर। जो ये फिगर का लफ्ज़ जो फिगर है यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका डिसफिगर यानी ये इसका जो है ये इसका एंटोनिम है, यानी उस वजह से स्मॉल पॉक्स की वजह से इसके जिस्म पे जो दाग लग गए जिसको हम पोक मार्क्स कहते हैं। तो पोक मार्क्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये उनके तो निशान या दाग जिसम से बेवान छीने निशान या दागों से जिस्म जो है वो ढका हुआ जब हो तो उसको हम पोक मार्क्स कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके जो जिस्म जो था ये बदसूरत हो गया, ये डिसफिगर हो गया। अब आप पेज नंबर 118 पे जाइए हमारे। तो इन लाइनों को भी मैंने पढ़ा। तो अब कहते हैं कि ये जो लिटिल सुलेखा एक्चुअली इसका असली नाम था और बोलते थे घर में से बोली। तो सुलेखा जो है कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स शी वॉज अनेबल टू स्पीक। 5 साल तक ये बेचारी कोई बात न कर सकती थी। तो लेकिन जब वो कुछ बोलने लगी, जब वो इस हद तक आ गई, जब यानी व्हेन शी वाज एबल टू स्पीक शी स्टैमर्ड। अब यहाँ पर और एक लफ्ज़ देखिए, यहाँ पर इसने एक लफ्ज़ स्टैमर्ड इस्तेमाल किया है। तो स्टैमर्ड एक्चुअली हम बोलते हैं ये का तुत नफरा कथा कर यह मज न यस यानी तसन वर्ड न डिसऑर्डर यानी प्रॉपरली वर्ड आसन वन कि या हेजिटेशन तस गसान बे रिपीट करान सह साउंड कि रिपीट वर्ड करान यानी स्टैमर्ड एक्चुअली इट इज सिंपली ए स्पीच डिसऑर्डर। वी कैन से इट इज स्पीच डिसऑर्डर विद हेजिटेशन and there occur the repetition of certain sounds or the words। यानी उस बार बार बच्चे का शड़ बचा कर कत बार बार दोहरावान या तथ तिमन कथन मज आसान ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर की या मज बामरान सो वहाँ उस चीज़ को लेके यहाँ पर जो है बोली वो चीज़ वो ऐसी हरकतें करती थी। तो इसने जो लफ्ज़ यहाँ पर स्टैमर इस्तेमाल किया है। तो अब जो कहते हैं कि ये the other children often made fun of her and mimicked her। मिमिक्री कहते हैं गेलनस, यह नकल लगान नकल करान बेकिस गेलन। तो वह ये बच्चन से नबर नान कत करान अमिस पे शुर गेलान बे करान मजाक। एज रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल। अब जिसका नतीजा ये निकला कि वो बात करना छोड़ गई, यानी मजाक ले करने अमिस बड़ गसान ये महसूस बन जाए। तो शी स्टॉप्ड टॉकिंग, शी स्टॉप्ड अटरिंग वर्ड्स फ्रॉम हर माउथ। अब जो रामलाल पर हम पढ़ेंगे, रामलाल जो है रामलाल, तो रामलाल के कहते हैं उसके 7 बच्चे थे। उन 7 बच्चों में जो उसके 3 लड़के थे और उसके जो बाकी और 4 डॉटर्स थी। अब जो तमाम बच्चों में 7 बच्चों में बोली जो थी सुलेखा जो थी शी वॉज द यंगेस्ट, यानी सबसे बच्चों में से सबसे आखिर पर सब छोटी बच्ची जो थी वो बोली थी। तो बोली जो है ये सबसे छोटी बच्ची थी इनमें। तो 7 बच्चे इसके थे, 3 लड़के और 4 लड़कियाँ। तो ये रामलाल खुद जो था ये एक वेल ऑफ फैमिली से था, यानी उसका घर जो था वो बहुत ही प्रॉस्पेरस घर था, यानी अच्छा खासा घर था। वहाँ पर खाने की चीज़ों की कोई किल्लत नहीं थी, काफ़ी था उनके पास खुदा का दिया हुआ। तो उसके सारे बच्चे जो थे एक्सेप्ट बोली के बगैर जितने बच्चे थे वो पढ़ाई में अच्छे थे। और अक्सर बच्चों को जो उसके लड़के थे उसने उनको सिटी के कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा था। तो एक लड़की की उसने शादी भी की थी जिसका नाम था राधा, जो सबसे बड़ी थी। और उसके बाद
जो थी सेकंड डॉटर थी उसका नाम था चंपा, उसकी भी मंगनी हो चुकी थी, यानी उसकी भी शादी जो थी सेटल हो चुकी थी। तो अब रामलाल सोचता था कि चंपा की शादी के बाद मैं अब उसकी तीसरी लड़की जो थी जिसका नाम था नहीं, तीसरी लड़की का नाम था चंपा, तो वो दूसरी का नाम था मंगला। तो मंगला की मंगनी हो चुकी थी, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो अब चंपा जो थी थर्ड गर्ल थी तीसरी लड़की थी रामलाल की, तो जिसकी शादी के बारे में वो सोचता था ये कि मंगला की शादी हो जाए तो उसके बाद में इसने चंपा जो थर्ड गर्ल है उसकी कहीं सेटल कर दूंगा। तो अब कहानी में ये भी लिखा जाता है कि ये तीनों लड़कियां जो थीं इसकी काफ़ी खूबसूरत थी, गुड लुकिंग थी और हेल्दी गर्ल्स थी वो। तो एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स। तो ब्राइड ग्रूम जो एक्चुअली हम कहते हैं दूल्हे को कहते हैं, और ब्राइड हम कहते हैं दुल्हन को। यानी ब्राइड गई महारी तो ब्राइड ग्रूम गो महाराज। तो ब्राइड्स मेड गई सुकूर जो महारिन सतन खानदर दो गसान छ। तो अजकिस वीडियोस मज गो बचो ये काफ़ी तुम ये वोन तुम अत ब्रीफ कोर मे अत कस कर स्टोरी शुरू आज कि रामलालस युस हसा ओस अमिस हसा आस 7 बच्चे अमिस 3 अमिस नीचे तो 4 अमिस कोर 2 कोर अकिस ओस कोर कोर्मुत बीकिस कोरस एंगेजमेंट कर्मस 3 ओस चंपा ओस षांडान अम पत रिश्ते ये मंगला सुन रिश्ते गए सर लकट कूर अमिस अत क्या नाव बोली। एक्चुअली यस बोली नाव सुलेखा। यह बचपन मज बड़ असल कूर मगर यह आई वसित अक दो चारपाई पे बोन। ये बोन वसित आई तो तस हसा लोग थोड़ा दिमागस कहीं जख्म तो अम सत गई आस्ता आस्ता कमज़ोर। अमिस हसा बच्चे पे अमे फोज तुलान गिंदान अमिस सत क्या कत कर यह कर ओर योर कत। तो मगर आखिर काल पर्व ब्रोह कुन ये बच्ची यह कसा होशियार बच्ची नान यह स्कूल गसान यह पारान पे पन फ्यूचर पान फैसला करान। तो तवे वन बड़ ड्रामाई अंदाजस मज गसान यम पे निम ये क्या नाव ये स्टोरी हुंद एंड। तो इंशाल्लाह बाकी पर्व बीकिस वीडियोस मज तब तक के लिए अल्लाह।